खुश रहिए खुश रहिए। गुड इवनिंग सभी को। हेलो हेलो, खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। क्या हाल है भाई सभी का? बढ़िया। कौन सा? रेशियो। शायद 9 नंबर सवाल से करना है ना। देखिए भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। कहता है, सुनिएगा, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों को एक काम करने के लिए 3:1 के रेशियो में नियुक्त किया गया। तो आपको क्या लग रहा है? ये संख्या का रेशियो नहीं है। पुरुष महिला और बच्चों को एक काम करने के लिए इस रेशियो में नियुक्त किया गया, चुना गया, है ना, ज्वाइन कराया गया। तो ये संख्या का रेशियो है। नियुक्त किया गया तो इसे मजदूरी और कुल मजदूरी हम नहीं कर सकते हैं, संख्या का रेशियो है। और जबकि उसका सैलरी दिया हुआ है 532। अब संख्या और सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मजदूरी निकल जाएगा। आप देखिए, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे इस तरह का सवाल, वही करना है। यहां पर हमने पुरुष कर दिया, कह दिया, और यहां पे महिला, और यहां पे आपका बच्चा हो गया। देखो, संख्या का रेशियो दे रखा है कितना? 3:2:1। और अगर हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी का रेशियो दे रखा है 5:3:2 दिया है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता है कुल मजदूरी या कुल सैलरी का रेशियो बन जाएगा। जैसे देखो, पुरुष की संख्या 3 है और जबकि एक पुरुष को सैलरी मिलता है 5, तो पुरुषों के बीच टोटल सैलरी कितना बचा? गुणा कर देंगे 15। फिर यहां पर 3 दूना 6 और 2 एकम 2। ये हो गया आपका टोटल मजदूरी का रेशियो हो गया। अब सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए, जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए, इसका मतलब पुरुष की संख्या कितना दिया है? 90 दिया हुआ है। पुरुष की संख्या दिया हुआ है 90। देखो, संख्या का रेशियो कहां दिख रहा है पुरुष का आपको? यहां, ये 3 रेशियो का मान 90 दिया हुआ है। 3 रेशियो का मान 90 दिया है। कह रहे एक पुरुष की दैनिक मजदूरी कितना है? तो देखो, क्वेश्चन पुरुष सही है तो आपको महिला और बच्चों की संख्या निकालने का जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन पुरुष सही है और टोटल 90 पुरुष की संख्या दे रखा तो ठीक है। अगर क्वेश्चन महिला से होता तो महिला की संख्या निकाल लेते, बच्चा सवाल होता तो बच्चों की संख्या निकाल लेते। आगे पढ़िए। सबकी कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपया बनती है। आप बताइए टोटल मजदूरी कितना बनता है? 10,350 रुपया बनता है। 10,350 रुपये कुल मजदूरी बनता है। तो आप बताओ मजदूरी का रेशियो कितना होगा? कुल मजदूरी 15 और 6 21 और 2, तो 23 से हमने भाग कर दिया तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब पुरुष से क्वेश्चन है तो हम 15 से गुणा कर देंगे। हम जानना चाहते हैं कि पुरुषों की कुल मजदूरी कितना है, पुरुषों के बीच टोटल कितना पैसा बटा है। तो सिंपली 23 से इसको भाग देंगे, पक्का कटेगा। तो 23 चौके 92 और 23 पचे 115, 450 बार में कटा। तो बताइए कुल मजदूरी कितना हो जाएगा? तो 450 गुना में 15 रुपया हो जाएगा। होगा ना जी?
और सवाल कहता है एक पुरुष का मजदूरी बताओ। क्वेश्चन है कि एक पुरुष का मजदूरी बताओ, और जबकि पुरुषों के बीच कितना बांटा गया, 450 गुना 15। कै पुरुष के बीच? 90 पुरुष के बीच। ये पूरा पैसा कुल मजदूरी 90 पुरुष के बीच बांटा गया। एक पुरुष का पूछता है तो 90 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 90 से भाग देंगे तो 5 बार में, और 15 पंचे कितना, 75, और 75 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 75 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पुरुष से कि एक पुरुष की मजदूरी क्या है, तो पहले तो आप निकाल लो कि पुरुषों की कुल मजदूरी कितना है, 15 रेशियो का मान इतना आ गया। अब यहां पर ये कुल मजदूरी हो गया पुरुषों का। अब जबकि पता है कि 90 पुरुष टोटल है और 90 पुरुष का ये मजदूरी है, एक पुरुष का मजदूरी कहता है तो 90 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। संख्या दिया है 321, और फिर उसका वेतन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल वेतन या कुल मजदूरी निकल गया। अब 10,350 रुपया कुल मजदूरी है, बांट दिए इस रेशियो में, 15 का मान निकाल लिए, तो 90 पुरुष का हो गया। एक पुरुष का कहता है 90 से भाग दे दिए, हमारा आंसर हो गया। कि 90 से गुना करेंगे, भाग करेंगे। चलिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखो क्या कहता है, कह रहा है 864 रुपए को एबीसी में बांटना है। कह रहा है इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 8 गुना तो कितना होगा, 8A, और बी के हिस्से का 12 गुना तो 12B, और सी के हिस्से का 6 गुना तो 6C। कह रहे सब बराबर है। सवाल कहता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सब क्या है, बराबर है, सब बराबर है। तो कहता है बी को कितना मिला है आप बताओ। तो क्या यहां पर रेशियो बना लेंगे, यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी आपको बना लेना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बना लेना। मैंने आपको सिखाया था चैप्टर के शुरुआत में ही कि जब बीच में बराबर का साइन हो, ए बी सी का रेशियो लिखना हो तो झांप विधि लगा दो। ऐसे झांप देंगे तो 12 छक कितना, 72, इसको झांप देंगे तो 8 छक 48, और इसको झांप देंगे तो आपका 96 हो जाएगा। होगा ना? अब 24 से काटिए 3 बार में, 24 से काटिए 2 बार में, 24 से काटिए 4 बार में, तो ये एबीसी का रेशियो हो गया, और ये टोटल रुपया है। कर बी का हिस्सा कितना है, तो बताइए 864 रुपए को इस रेशियो में बांटेंगे कैसे, 3 2 5 4, 9 से भाग देंगे, और बी का हिस्सा पूछ रहा तो 2 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है जी, 192 आ रहा है आपका, 192। संदीप प्रजापति, कौन चीज का रिजल्ट है जी, 92% नंबर है। कौन चीज का है, कोई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है क्या? नहीं 92% फिर क्यों बोलेगा विद्यार्थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। अब कहता है यदि
8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। यह ध्यान दीजिए सब लोग। सवाल कहता है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। तो आदमी की संख्या भी बताओ और धनराशि बताओ। इस सवाल को सबसे आसानी से और सबसे जल्दी जो है आप ऑप्शन से कर सकते हैं इस सवाल को, समझे? क्योंकि यहां पर अगर बेसिकली करेंगे तो मानना पड़ेगा फिर आपको दो अननोन है, आदमी की संख्या भी नहीं पता है कितना है और टोटल धनराशि क्या वो भी नहीं पता है। और जबकि ऑप्शन में दोनों का दोनों दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट यहां पर क्या होगा? ऑप्शन होगा। यह भी चीज आपको चूज करना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सी तरीके से हम चीज को जल्दी कर पाएंगे। जैसे आदमी की संख्या भी सब जगह है और रुपया भी सब जगह दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं और यहां पर ऑप्शन नंबर ए पे हम आते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 16 आदमी दिया हुआ है और 48 रुपया दिया हुआ है। तो आप बताइए पर आदमी कै रुपया होगा? 3 रुपया होगा क्या? 16 आदमी 48 रुपया, तो 16 48, एक आदमी 3 रुपया, एक आदमी पर 3 रुपया हिस्सा पड़ेगा। अब सवाल की भाषा पढ़िए। कर यदि 8 आदमी और अधिक होते तो इसका मतलब 16 8 24 आदमी होते। आप जो भाषा है उसको आप सवाल में लगाओ, ऑप्शन में लगाओ। तो 8 आदमी और ज्यादा होते तो 16 8 24। रुपया के बारे में कुछ नहीं कहता है कि रुपया ज्यादा होता है या कम होता, मतलब ये क्या है? ये फिक्स है, रुपया फिक्स है, आदमी खाली बढ़ घट रहा है। आप बताओ कि अगर 24 आदमी होता और 48 को रुपया तो एक आदमी पर कै रुपया पड़ता? 2 रुपया। 24 आदमी 48 रुपया तो एक आदमी पर 2 रुपया पड़ता, एक आदमी पर 2 रुपया पड़ता। क्या पहले से 1 रुपये कम हो गया? हो गया। देखो कहता है 1-1 रुपये कम मिलता। अभी तक तो सही है, अभी तक सवाल की भाषा सही है ऑप्शन नंबर ए पर। फिर कहता है कि यदि 4 आदमी कम होते, अब बोलो रियल आदमी कितने हैं? 16 करे 4 आदमी कम होते तो 16 में से 4 कम कर देंगे कितना? 12 आदमी। 12 आदमी हो गया, 12 आदमी। अब बोलिए 12 को आदमी हो गया, रुपया फिक्स है 48 रुपया, तो एक आदमी पर 4 रुपया। तो सवाल कह रहे 1-1 रुपया अधिक मिलता। तो बोलो देखो रियल आदमी 16 है, रुपये 48 और एक आदमी पर 3 रुपया। तो यहां देखो 1 रुपया कम हो गया जो कि सवाल कह रहा है, और यहां 1 रुपया ज्यादा हो गया जो कि सवाल कह रहा है। तो सवाल की भाषा ऑप्शन ए पर ही सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं हुआ? करे यदि 8 आदमी और होता, बिना लिखे हुए इसी सोच सकते हैं कि 8 आदमी और अगर 16 8 24 तो एक आदमी पर 2-2 रुपया पड़ता। देखो सवाल करे 1 रुपये कम होते तो सही में 1 रुपये कम है, 3 से 2 हो गया। अब फिर इसके बाद कहता है यदि 4 आदमी कम होते तो 16 नहीं, 16 में 4 कम कितना? 12। 12 आदमी जब होता, 12 आदमी जब होता तो एक आदमी पर कितना? 4 रुपया आपका। 12 चौक 48, एक आदमी पर 4 रुपया, तो क्या 1-1 रुपया बढ़ गया? अब देखिए 3 रुपए से 4 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। सवाल भी कहते हैं कि 1 रुपया अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब सवाल की भाषा ऑप्शन ए पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपकी कॉपी में कुछ लिखा जाए इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है। बाकी करना क्या है कि इसको मौखिक करेंगे। 8 आदमी और अगर 16 8 24 दूना 48, एक आदमी पर 2 रुपया, तो हो गया 1 रुपया कम। 4 आदमी कम हुआ तो 16 में 4 घटा 12, 12 चौके 48, 4 रुपया, तो हो गया 1-1 रुपया अधिक, 3 रुपये से 4 रुपये, मतलब यही सही है। 16 आदमी 48 रुपये, इतना भाषा के लिए बिल्कुल सही है। हाँ व्यवहारिक सवाल है बिल्कुल। ये बुझौनिया टाइप के हो गया। अच्छा 10th का रिजल्ट है, चलो अच्छी बात है। हाँ मैं तो गेस कर ही रहा था। 10th में 92% नंबर ला दिया जी। चोरी उरी किया था क्या? हम लोग उतना पढ़ते थे लेकिन कहाँ आया, लगता कितना था? 78% मेरा नंबर है। हाँ बिहार बोर्ड से। तब कुछ बैती गंगा में हाथ भी धोए थे, है ना।
बहती गंगा में हाथ धोए थे, इसका मतलब क्या चोरी चल रहा था तो हम भी उसमें कर लिए थे। अब गंगा जी बह रहे हैं तो उसमें धो लो, है ना, स्नान कर लो, जब सब लोग कर रहा है तो, है ना। आगे बढ़े थे। हाथ धो लेना चाहिए तब। अब देख रहे हैं कि अब माथा के ऊपर से अब ओकरा में बांस वाला जो है छड़ी में जो है पुर्जा ऐसे खोस के उसको फाड़ दिया ऐसे, है ना, आ खोस के माथा के ऊपर से पार कर रहा है वहां खिड़की से, है ना। अब क्या करते उसको यहीं पे खींच लेते थे, है ना, और फिर अपना लिख के फिर बोले भाई पास कर देते हैं, फिर उधर कर दिए अपना। मतलब इस हद तक चोरी होता था, बताइए ना। अरे खिड़की वाला का तो माथा होता फूट जाता था, सब ढेला में बांध मार के मारता था, ना, बताइए ना, पहुंचाता था। चलिए आगे बढ़ते थे, लेकिन चला तो कर लिए, है ना। ऐसे उतना तैयारी करके जाते थे कि पास हो जाए खूब बढ़िया से, है ना। आगे बढ़े। सुनिए, ए तथा बी को मिलने वाला धन राशियां समान है, ठीक है। फिर कहता है कि ए को 65% भत्ता मिलता है। भत्ता बोले तो आपका बोनस हो गया, सैलरी का सैलरी तो मिल ही रहा है, और 65% उसको बोनस मिल रहा है, तो 165% सैलरी हो जाएगा। एक चीज जानिए, किसी भी व्यक्ति का सैलरी अपने आप में 100% होगा, चाहे वो कितना भी रुपए उसका सैलरी हो, कम हो ज्यादा हो, सैलरी अपने आप में 100%। अब बताइए, कहता है कि ए तथा बी को मिलने वाला धन राशि समान है। ए को 65% बोनस और बी को 80% बोनस मिलता है, तो कह रहे ए और बी के मूल वेतन का अनुपात क्या है। तो ऐसा करिए ना, ए का मूल वेतन हमने ए कह दिया और बी का मूल वेतन हमने बी कह दिया। अब बोलिए ए को कितना पैसा मिला, 165% मिला आपका। ए को 165% मिला आपका, और बी को कितना मिला, 180%। देखो 100% तो उसकी सैलरी ही है, 80% भत्ता मिला तो 180% हो गया आपका। 100% उसकी सैलरी है और 80% उसको बोनस मिला तो 180 हो गया आपका। नहीं, अगर मिलने वाला राशियां बराबर है, धन राशि बराबर है, दोनों इक्वल है, मैंने बीच में इक्वल का साइन डाल दिया। अब कह रहा है ए अनुपात बी, तो क्या नहीं निकलेगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 15 से काटिए सीधे, 15 से 11 बार में और 15 से 12 बार में। सवाल कह रहे हैं ए अनुपात बी बताओ कितना है, तो ए का रेशियो उधर वाला 12 और बी का रेशियो इधर वाला 11। हमारा आंसर कौन सा, सी हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि दोनों को सवाल में कहता है कि दोनों को मिलने वाला धन राशि बराबर है, तो 165% क्यों लिखे समझ में आया। 100% उसका मूल सैलरी है और 65% उसको बोनस मिला, तो उसको टोटल प्राप्त हुआ कितना, 165%। और उसी प्रकार यहां 180%, और दोनों को बराबर कर दिया। अब जन्मे करते हैं रेशियो उल्टा लेते हैं, इसका रेशियो इधर वाला और इसका रेशियो इधर वाला, तो 12-11 आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर ये क्या कहता है, सब लोग कहता है किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत एवं बच्चा की संख्या का अनुपात इतना। लो भाई, संख्या का अनुपात दिया है और उनकी मजदूरी दिया है। सवाल कहता है प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी 318 रुपए, तो आदमी औरत और बच्चों में से प्रत्येक की कुल मजदूरी ज्ञात करें। देखो इजिली कर सकते हैं, क्या करिए, खाली गुना कर दीजिएगा। देखो संख्या एक आदमी का मजदूरी, तो इसे गुना करिए गुना करिए गुना करिए, कितना हो गया, 8 पंचे और 5 दूना 50 और 3 53। 53 से भाग दिए तो 6 बार में, ये कुल मजदूरी है तो 6 बार में। आज देखिए 40 छक 240, 5 दूना 10, 10 छक 60 और 3 एकम 3 छक 18। आंसर हो गया आपका। खाली गुना करिए तो कुल मजदूरी का रेशियो बन जाएगा और 318 रुपया को उस रेशियो में बांट दीजिए, पुरुष का, महिला का, बच्चा का, सबका मजदूरी निकल जाएगा। बढ़े आगे, करने से होता है, करिएगा तब होगा।
हाँ, ऐसे ही देखने से नहीं होगा, कलम चलाइए बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। सवाल कहता है एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। ऐसा क्वेश्चन कहता है कि एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल का वेतन का अनुपात 3:4 था। अब कहता है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उसके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। अब कहता है उसके वर्तमान वेतन का योग 4160 रुपया है, तो लक्ष्मण का वेतन कितना है आपसे यह पूछा जा रहा है। देखो बड़ा इजीली कर सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर ये लक्ष्मण है और ये गोपाल हो गया, लक्ष्मण गोपाल। पता है रेशियो 3:4 दिया है। कोई बताएगा ये कब के वेतन का रेशियो है? एक साल पहले का है। एरो नीचे पहले, एरो ऊपर बाद। एक साल पहले का रेशियो है वेतन का। लक्ष्मण को एक साल पहले कितना सैलरी मिलता था? 3 रेशियो में, और गोपाल को मिलता था 4 रेशियो में। अब सुनिएगा, कहता है कि पिछले वर्ष, पिछला वर्ष मतलब वही हो गया एक साल पहले, पिछला वर्ष मतलब वही हो गया एक साल पहले, तथा इस वर्ष मतलब अभी। ये पिछला वर्ष हो गया और ये इस वर्ष हो गया। पिछला वर्ष एक साल पहले और इस वर्ष मतलब प्रेजेंट ईयर की बात हो रहा है, वर्तमान वर्ष की बात हो रहा है। व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, क्या व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। 4:5 और 2:3 है, ध्यान रखिएगा। तो सोचिए, देखो लक्ष्मण का दिया है, जानते हैं 4:5 दिया है, और गोपाल का कितना दिया है? 2:3 दिया है। लेकिन कब का दिया है तनी आप पढ़ के बताइए हमें। ये दो का रेशियो कब कब का दिया है? तो पिछले साल और इस साल, पिछले साल और इस साल, मतलब ये रेशियो जानते हैं क्या है? एक साल पहले का है ना? एक साल पहले का है और प्रेजेंट का है। एक साल पहले का और प्रेजेंट का है। देखो लक्ष्मण का एक साल पहले 4 के रेशियो में और आज 5 के रेशियो में। गोपाल का एक साल पहले 2 के रेशियो में, आज 3 के रेशियो में। अब कहता है कि उसका वर्तमान वेतन का योग 4160 रुपया है। तो आपको लग रहा है कि वर्तमान वेतन का जब तक रेशियो नहीं रहेगा हमारे पास, तब तक इसको बांट कैसे सकते हैं? वर्तमान वेतन को बांटने के लिए वर्तमान वेतन का रेशियो चाहिए। देखो मैं बड़ा शॉर्ट तरीके सिखा रहा हूं रेशियो लिखने का। यहां पर वर्तमान वेतन का रेशियो लिखने का बड़ा शॉर्ट तरीके बता रहा हूं। जैसे इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, लक्ष्मण गोपाल। हो सकता है क्वेश्चंस में 3 लोग हो सकता है क्वेश्चंस में 4 लोग हो। तो तरीके क्या होगा? सबके लिए सेम होगा। आप इसके आगे से ही सवाल देखना शुरू करिए ना, 3-3 लोग वाला, 4-4 लोग वाला क्वेश्चन आपका है, तो तरीके सबका सेम होगा। मैं एक शॉर्ट तरीके बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। प्रेजेंट का रेशियो, क्योंकि जितना जल्दी प्रेजेंट का रेशियो लिखेंगे उतना जल्दी आंसर होगा। प्रेजेंट का रेशियो लिखा जाएगा और 4160 को बांट दो, लक्ष्मण जिसका हिस्सा पूछेगा निकल जाएगा। मेन यहां पर है प्रेजेंट का रेशियो लिखना, आप लिख पाते हैं कि नहीं। देखिए बड़ा शॉर्ट तरीके में बता रहा हूं। देखो प्रेजेंट का रेशियो देखिए, लक्ष्मण का कितना है? 5। तो जानते हैं ये 3 में, एक साल पहले वाला रेशियो में, लक्ष्मण का एक साल पहले वाला रेशियो में हमको कब का चाहिए? प्रेजेंट का, आज का चाहिए। और ये 3 कब का है? एक साल पहले का है। हमको आज का चाहिए। देखो आज का ही 5 है, तो 5/4 से गुणा कर देंगे तो ये आज का हो जाएगा। कहो क्या रट ले? नहीं, समझ लीजिए। देखिए ये कैसे हुआ 5/4 से गुणा। एक बात बताओ सब लोग, ये रेशियो कब का है? एक साल पहले का। आई क्या? एक साल पहले का। तो कहने का मतलब 4 रेशियो का मान ही दिया हुआ है। एक साल पहले का रेशियो लक्ष्मण का, और ये भी एक साल पहले का है, तो 4 रेशियो का मान ही दिया हुआ है।
और आपको प्रेजेंट का निकालना है, मतलब 5 रेशियो का मान निकालना है। तो आपने क्या पढ़ा है, ई 4 रेशियो का मान है, तो 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और प्रेजेंट का निकालना है, जिसका निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। अरे नहीं पढ़े जी कि जो दिया रहता है, ये रेशियो किसका 1 साल पहले का है, तो 4 से भाग दिए। अब प्रेजेंट का चाहिए तो 5 से गुणा करो। तो आखिर आपने ओवरऑल क्या किया, ओवरऑल है ना किया 5/4 से गुणा किया। देख लीजिए, आप बताइए ना सब लोग, रेशियो कब का है, 1 साल पहले का है। आई रेशियो कब का है, 1 साल पहले का, यानी 4 रेशियो का मान है। तो 4 से उसमें भाग दो तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब 5 से गुणा कर दो तो 5 रेशियो का मान निकल जाएगा, और 5 रेशियो का मान निकलेगा नहीं, समझो कि प्रेजेंट निकल गया। तो ओवरऑल गुना किससे हुआ, 5 क्योंकि 4 से भाग तो 4 नीचे, अब 5 से गुना तो 5 ऊपर, यानी 5/4 से एक्स्ट्रा गुना हुआ। तो वही चीज तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि प्रेजेंट का निकालना है तो 5/4 से गुना, और यहां प्रेजेंट का निकालना 3/2 से गुना। उल्टा 2/3 नहीं, 3/2, 4/5 नहीं, 5/4, ऐसे उल्टा गुणा कर देंगे, हमारा प्रेजेंट का रेशियो बन जाएगा। ये याद रखना आप सभी लोग। चलो 1 साल पहले का दिया है कितना, 1 साल पहले कितना है 3, 5/4 से गुणा करिए जल्दी से। यहां 1 साल पहले गोपाल का कितना है 4 है, तो 3/2 से गुणा कर देंगे। ये प्रेजेंट का सब निकल गया, प्रेजेंट का निकल गया। बोलिए जी, 2 से 2 बार में। अच्छा, रेशियो के दोनों तरफ 3 कट जाएगा, तो बोलिए इधर हो जाएगा 5, आई चरवा जाके उसमें 2 गुना और 4 दूना, तो रेशियो हमारा बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस रुपए को इस रेशियो में बांट देना है। तो चलिए बांटिए, 4160 रुपए को इस रेशियो में बांटना था, 8 5 13 से भाग दिए, और लक्ष्मण का हिस्सा पूछता है। तो लक्ष्मण का पहले वाला है कि पीछे वाला, पहले वाला। लक्ष्मण का पहले वाला है 5, तो 5 से क्या करे, गुणा कर दिए। देखो 33 39, 13 दूना 26, 320 बार में, और 320 पंचे कितना 1600, 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए रिवीजन सब लोग दबा के करिए, टाइप को पहचानिए। इस टाइप का सवाल आपका खूब दिखेगा प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो, और इस तरीके से करना है जल्दी से। प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए उल्टा गुणा करेंगे। 5, देखो प्रेजेंट का चाहिए तो प्रेजेंट वाला ऊपर 5/4, गोपाल का चाहिए तो 3/2 से सीधे इसमें गुणा कर दीजिए ना, आंसर हो जाएगा। यहीं पे सीधे गुणा कर दो इसे 5/4 से, और यहां गुणा करो 3/2 से, रेशियो बन गया, झट से बांट देना है। एक नोट लिख लीजिए थोड़ा, यही वाला बोल दे रहे हैं। लिखिएगा प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए, प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए, प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए, प्रेजेंट का रेशियो बनाने के लिए 1 साल पहले वाला रेशियो में, 1 साल पहले वाला रेशियो में, 1 साल पहले वाला रेशियो में, 1 साल पहले वाला रेशियो में दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करें। दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करें, दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करें, दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करें, दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करें। समझिए बात को। मैंने क्या बोला
कि प्रेजेंट का रेशियो बनाना है, तो एक साल पहले वाली रेशियो मतलब 3 में और 4 में, 3 में और 4 में दिए गए रेशियो का उल्टा गुणा करना। रेशियो जैसे 4/5, लेकिन नहीं 5/4 से गुणा, 2/3 रेशियो है लेकिन नहीं, उल्टा मतलब 3/2 से गुणा। ऐसे भी देखो प्रेजेंट निकालना था, प्रेजेंट वाला ऊपर, 5 ऊपर रहेगा, 3 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। अब यही तरीके आप अप्लाई करिए, देखिए तो यही तरीके इसमें लगाते हैं और सट से देखो आंसर हो जाएगा। कहता है ए और बी, यहां पर 2 लोग हैं, वहां जैसे लक्ष्मण गोपाल था, यहां पर 2 लोग ए और बी है। और कहता है अंतिम ईयर की पर्सनल आयु का पर्सनल क्या, पर्सनल आय, आय होना चाहिए ना, ए और बी के अंतिम ईयर की पर्सनल आय, थोड़ा सा यहां पर आय लगा लीजिए यहां पर। अच्छा अंतिम ईयर का मतलब समझ रहे हैं, इस साल नहीं, लास्ट ईयर, पिछले साल, है ना। अभी जैसे आप कह सकते हैं 2023 में हम लोग हैं, तो हमारे लिए लास्ट ईयर कौन सा था, 2022 आपका रहा होगा, है ना। तो एक साल पहले की बात है, अंतिम ईयर का मतलब लास्ट ईयर, एक साल पीछे। तो एक साल पहले का रेशियो दिया है 12/25, आप देख लो यहां पर 12 दिया है और यहां पर एक साल पहले का 25 दिया है, ए का और बी का, एक साल पहले का दिया है। हमको चाहिए रेशियो कब का, प्रेजेंट का चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए, तो यहीं पे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देखिए ए का क्या है, लास्ट ईयर और इस वर्तमान ईयर का रेशियो है, लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर का रेशियो है। तो वर्तमान का चाहिए तो 7/4 से गुना, देखो यहीं पर 60 से गुणा कर देंगे 7/4 से, और यहीं पे गुणा कर देंगे 2/5 से, तो हमारा वर्तमान का रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 4 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, बोलिए कितना हो गया, 21:10 हो गया, निकल गया वर्तमान का रेशियो। बस वर्तमान का रेशियो निकल गया, उल्टा गुणा करके लिख दिया। आप बताइए दोनों का इनकम 31,000 रुपया है कुल मिलाकर के, तो क्या 31,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, तो बांटिए सब लोग, 21 और 10 31, 31 अनुपात का मान 31,000, तो 1 अनुपात का मान 1,000। सवाल करें ए और बी का अलग अलग वेतन बताओ, तो यहां पर आपका 21,000 हो जाएगा और यहां पर कितना 10,000 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो गया। किसी का वो ऑन होगा, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ ऑन होगा, कुछ बोलते हैं ना उसको। उधर क्या हो रहा है थोड़ा देख लीजिए। हाँ बोलिए जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। हाँ 3-4 दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, 3-4 एक साल पहले का दिया हुआ था। हाँ एक साल पहले का और प्रेजेंट का, फिर मतलब बैलेंस करके आप बनाने को सोच रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बैलेंस करके आएगा, 100% आएगा। चलो इसमें बैलेंस करके हम दिखा दे रहे हैं। हाँ इसमें भी, उसमें भी, सब में होगा, यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां सब जगह होगा। लिखे यहां पर, मैं उसको कहिए सीधे बैलेंसिंग से बताइए, है ना, उसको भी थोड़ा बैलेंस, लेकिन ये आसान है, ये सबसे आसान है, उससे भी आसान होगा। माथा पच्ची बैलेंसिंग में आपका होगा, इसको कभी कभी होता है कि इसको बैलेंस करिएगा तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, फिर इधर भी करना पड़ेगा आपको, है ना। और यहां पर सीधा मैंने तरीके क्या बताएगा, उलट के गुणा कर दो, रेशियो बन गया और बांट दो झट से आपका। वैसे मैं बता रहा हूं, एक सवाल को मैं करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है। सुनिए, इसको कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। देखिए ना, सवाल में यहां पर ए है और यहां पर बी है, और एक साल पहले का रेशियो दिया हुआ है कितना, 12:25 दिया हुआ है। जैसे इसको बैलेंस कर रहे हैं, इसी प्रकार पिछले सवाल को बैलेंस करके आप कर सकते हो। बताइए इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है, और यहां पर इसको इसका रेशियो कितना दिया है, 5:2 दिया हुआ है आपका, है ना। ये ध्यान दीजिए, यहां पर
देखिए ये कब कब का है, तो ये 1 साल पहले का और प्रेजेंट का है। तो बताइए ए का 1 साल पहले का यहां कितना, और ए का ही 1 साल पहले का 4 है ना। ए का 1 साल पहले का 12 और ए का ही 1 साल पहले का ये 4 है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए अगर आप बैलेंसिंग से करना चाहे तो, क्योंकि देखो ए व्यक्ति ए का 1 साल पहले का इनकम है और ई भी जो है 1 साल पहले ही का इसी का इनकम है, तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपको लग नहीं रहा है कि 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो बोलो ये कितना बन जाएगा, 12, यहां 12 है, हो गया ना बैलेंस। अच्छा उसी प्रकार बी को भी बैलेंस करेंगे। बी का 1 साल पहले का इनकम 25 और यहां बी का 1 साल पहले का इनकम 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, देखो तो 25 बन गया है। अब बैलेंस हो गया। 1 साल पहले ए का इनकम 12, तो यहां भी 1 साल पहले का 3 चौके 12, बी का 1 साल पहले का 25 था, यहां भी 25 बैलेंस हो गया। अब बोलिए तनी प्रेजेंट का बोलिए, तो ए का प्रेजेंट का 21, अब बी का प्रेजेंट का 10, कितना हो गया प्रेजेंट का, यहां पर 21 हो गया और यहां कितना हो गया, 10 हो गया, आपका 10 हो गया। अब 21 10 कितना, 31, 31 अनुपात का मान 31,000, तो 1 अनुपात का मान 1,000, दोनों का वर्तमान पूछता है, तो 21 अनुपात का मान 21,000 और 10 अनुपात का मान 10,000, नहीं हो जाएगा, तो 21,000 और 10,000 आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे भी बैलेंस करके कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और देखो, जितना इजी वे में यहां बैलेंस हो गया ना, है 2 गो है 3 गो रहेगा तो उतना इजी में बैलेंस नहीं होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि इधर बैलेंस करेगा तो इधर अनबैलेंस हो जाता है, तो फिर सबको लेके चलना पड़ेगा। इससे ऐसे करने के लिए कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इससे आसान आपके लिए रहेगा जो मैंने पहले तरीका बताया, वो सीधे उलट उलट के गुना कर दो, चाहे 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, 4 लोग रहे आपका। और मैं लिख लीजिएगा, हम मेहनत किए तो आप क्या नहीं करिएगा, आप छाप लीजिएगा, मतलब ऐसे भी किया जा सकता है सवाल को। जयपाल क्या बोल रहे हो भाई, जब 1 ईयर से अधिक रहेगा तब, देखो ईयर यहां पर कोई फैक्टर नहीं है, इनकम में ईयर कोई फैक्टर नहीं है। अगर 1 साल पहले का यहां अगर दिया रहेगा, यहां अगर 2 साल पहले का दिया रहेगा, तो सवाल में यहां भी क्या रहेगा, 2 साल पहले का ही चर्चा रहेगा, है ना। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा काम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। अगर यहां 2 साल पहले रहेगा तो यहां पे 2 साल पहले रहेगा, यहां 3 साल पहले तो यहां पे 3 साल पहले, लेकिन एक ही साल पहले पर सवाल बना है। देखिए ना, जितना भी क्वेश्चंस होगा, 5 को 6 सवाल है, सब में 1 साल पहले का दिया है। अगर 1 साल से अधिक समय दे भी देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरीके नहीं बदलेगा, तरीका यही रहेगा आपका। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां देखिए सब लोग, ये 3 जन वाला है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हम लिखना चाहते हैं ए बी और सी का प्रेजेंट का रेशियो लिखना चाहते हैं, और आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष यानी पिछले वर्ष का रेशियो दर का 3 4 5, देखो 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। और एबीसी का अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो देखो इतना है, इतना है, इतना है। हम चाहते हैं वर्तमान का रेशियो निकालना, तो 5/4 से गुणा, आप देख लो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 3/2 से गुणा कर देंगे हम, और फिर यहां 4/3 से हम गुणा कर देंगे, तो ये प्रेजेंट का हो गया। बस यही काम करना है, जो दिया है ना उसमें 5/4 से 3/2 से 4/3 से गुणा कर दो, ये प्रेजेंट का हो गया। अब बोलिए क्या ये फ्रैक्शन को आप इंटीजर में लिख सकते हैं? बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। देखो 2 सही जगह कट रहा है 2 बार, और कहीं कट रहा है कुछ नहीं। बोलिए 4 3 का लसा, बोलिए 12, 4 यहां 1 3, 4 1 3 का लसा 12, 12 सब में गुणा करते हैं। बोलो 12 से गुणा करेंगे तो 4 से 3 बार में कटेगा, 3 बचे 15, 45 हो गया आपका। फिर यहां 12 से गुणा करेंगे तो 12 36 दूना 72 हो जाएगा आपका। फिर 12 से कटेंगे तो 3 से कटेगा, 4 बार में 4 के 16 बचे 80, ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया आपका। मैंने सिखाया था ना जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं, तो ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया। अब ये रहा टोटल इनकम, देख लो क्या लिखा है, वर्तमान वर्ष का कुल आय 78,800 रुपए है।
तो कह रहा तीनों का मान बताओ कितना है। तो क्या 78,800 को इस रेशियो में बांट लेंगे? कैसे बटेगा? तो 80 और 72 152 और 45 197, 197 जोड़ने पर आ रहा है। 197 से आप इसमें भाग दो तो 400 बार में कटेगा, 400 टाइम्स कटेगा। तो एक रेशियो का मान 400। तो सवाल कहता है 45 रेशियो का मान बताओ। बोलिए भाई, तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45 चौके 180 पर 2 जीरो 18,000। आप फिर यहां एक रेशियो का मान 400, तो 400 से गुणा करिए। 72 चौके 288। हाँ तो देखो पकड़ा गया ये नंबर। 288 पर 00, 18,000 के बाद 288 यहीं पर ना है, बाकी किसी में है नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। सी का वैसे निकाल सकते हैं 80 गुना 400, 32,000। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल बन जाना चाहिए, इस तरह का सवाल बन जाना चाहिए। कुछ पूछना है तो बोलिएगा। देखो 3, अगर 4 जन रहेगा तो एक और रेशियो बढ़ जाएगा, करना तो वही काम है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हैं। यहां बोल रहा है बी प्लस सी का इनकम, बी प्लस सी का पूछ रहा है, इसका मतलब बी और सी दोनों क्या करना है? जोड़ देना है, जोड़ के आंसर मारना है। उससे क्या दिक्कत है ना। तो टाइप हमारा ये हो गया 10 3 13 हो गया हमारा टाइप, ये 10 3 13 हो गया, टाइप 13 हो गया। थोड़ा बुक है कहीं पर किसी के पास? देख ले रहे हैं कई दिन और चलेगा टाइप। देखो 13 13 13 3, ये तो छोटा सा, एक वो बताएंगे सब हो जाएगा, है ना। ट्रेन वाला है नहीं, 2 क्लास अभी और लगेगा खूब दबा के, क्योंकि आगे वाला सब मिसलेनियस टाइप का है, थोड़ा सा लेवल का सवाल आपका। तो 2 क्लास आपका और चलेगा इसमें आपका, है ना। आप लोग रेशियो का रिवीजन जोरदार तरीके से करिए, ठीक ना, क्योंकि जैसे ही आपका ये चैप्टर एंड होगा 1 से 2 दिन बाद आपका इसका टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद का 3 गो चैप्टर छोट छोट है, इतना टाइम नहीं लगता है। एज, एलिगेशन और पार्टनरशिप, 3 गो चैप्टर छोट, 60 से 3 गो निकल जाता है। फिर टाइम एंड वर्क को बड़ा टॉपिक आपका आता है। तो फिलहाल आप सब लोग रिवीजन करिए दबा करके, और यहां से आगे हम अगले क्लास में कल देखेंगे।